Hello student, this is second part. Here we discussed about international resources. International resources वो resources होती हैं जो हमारी ओशनिक रेंज के करीबन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद की होती हैं। हमारी नेशनल रिसोर्सेज कितनी होती हैं बेटा? 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक हमारी नेशनल रिसोर्सेज होती हैं, और उसके बाद हमारी जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं उनके बाद जो 200 नॉटिकल माइल्स दूर जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो होती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे जो हमारी 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स के बीच की जो रिसोर्सेज होती हैं उनका कौन इस्तेमाल कर सकता है और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उनको भी हमारी कंट्री अगर किसी डेवलपमेंट में वो मददगार हैं हमारे कंट्री के, तो हम किसकी परमिशन से? हमारी यूएन की परमिशन से। क्लियर? यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी परमिशन से हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल रिसोर्सेज को बिना किसी परमिशन के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब बात करेंगे, इसके हैं बेटा 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जो हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, जैसे आपका वहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गुजरात है, वहाँ पर विंड एनर्जी ज़्यादा हो सकती है लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज होती है जिनको हमने सर्वे भी कर लिया है, उनकी क्वांटिटी का भी पता कर लिया है और उसको हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका जैसे गोल्ड है, वो आपकी डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक इट मीन्स ये वो मटेरियल्स हैं एनवायरनमेंट में जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको हम इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है आपका रिजर्व वो है बेटा, दीज आर अ सबसेट ऑफ स्टॉक। हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा? हमारे पास हैं, हम इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रिजर्व करके रख रहे हैं। क्लियर? जैसे रिवर्स है, रिवर में डैम्स मेंटेन करते हैं, क्या कर रहे हैं हम? फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर उसके लिए हम रिजर्व करके रख रहे हैं। बट हाउ दीज रिसोर्सेज आर इनडिस्क्रिमिनेटली बीइंग यूज्ड बाय द ह्यूमंस, तो उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे रिसोर्सेज पहली बात तो डिप्लीटेड होते जा रही हैं, हमारी नीड्स को पूरा कर रही हैं, हमारी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लालच में हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को रिजर्व करके नहीं रख पा रहे हैं। क्लियर? जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही हाथों में रह जाती है या फिर डिवाइड कर देती है सोसाइटी को रिच एंड पुअर में। क्लियर? कि कौन किसके पास ये ज़्यादा, जैसे लैंड है, लैंड रिच के पास ज़्यादा है, पुअर के पास कम है। लैंड एक रिसोर्स है लेकिन उसने क्या किया? रिच और पुअर को डिवाइड कर दिया। क्लियर? और साथ ही ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन या फिर लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सब प्रॉब्लम्स का हम फेस कर रहे हैं।